जिन्होंने संसार के बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर दे दिए, उनके पास तुम्हारी इस समस्या का हल तो जरूर होगा। जब मैंने सुना कि तुमने क्या किया है तो मैं तुमसे बहुत अप्रसन्न हुआ। सोचा था कि तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तुम्हें डांटूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। जब कह दिया कि इस समय तुम्हारा दायित्व केवल मातृभूमि की रक्षा करना है, तो क्यों अपने सर पर सारी दुनिया का बोझ लिए फिरते हो एक छोटी सी बात को लेकर? हे प्राणनाथ, बात छोटी नहीं है। जब तक हम पूरी सेवा के योग्य नहीं हो जाते तब तक बात बहुत बड़ी है। आपने ही तो हमें सेवा का मर्म समझाया है। नहीं कोई सुख सेवा समान, जो दिल संकुल करो पहचान। अंतर्ध्वन सा छिड़किया है। क्या करे प्राणनाथ जी? तुम्हारे हृदय के निर्मल और सेवा भाव से मैं अति प्रसन्न हूं छत्ता। धामधनी ने शकुंडल सखी को सेवा शिरोमणि के रूप में चुना है। तुम्हारा मनोरथ आत्मीय स्तर का है, तो परमात्मा उसे पूरा क्यों नहीं करेंगे भला? कल प्रातः मुझे महल के सम्मुख आकर मिलना। तुम्हारी समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और हां, सुबह सुबह अपने दाऊजू की नींद खराब मत करना। जी। स्वामी जी ने आपको बुलाया है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्रणाम प्राणनाथ जी। भले भाई, आंधी की तरह दौड़ना है तुम्हें आज। अब से लेकर सूर्यास्त तक जहां तक दौड़ सकते हो दौड़ना, जितना जा सकते हो जाना। थकना नहीं है, समझे? क्षमा कीजिए स्वामी जी, मैं अब प्रश्नों का समय नहीं है छत्ता। वीरों की भांति सवार हो जाओ अपने घोड़े पर। बाकी भाले भाई को मैंने समझा ही दिया है कि इसे क्या करना है। जाओ जाओ भले भाई। छोड़ा पत्थरे हीरा हो।
छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। जहां जहां भले भाई के पैर पड़ रहे थे वहां से जमीन का सीना चीर कर हीरे बाहर निकल रहे थे। ये कोई मामूली हीरे भी नहीं थे। एक एक हीरा मुगल साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होने वाला था। जमीन पर इतने सारे हीरे एक साथ पड़े देखकर गांव वाले, मजदूर और किसान अचंभित रह गए। उन्होंने इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर एक एक हीरे को बटोरना शुरू कर दिया और अगले दिन एकत्रित किए गए सारे हीरों को राजकीय कोषागार में जमा करवा दिया। छत्रसाल और भले भाई की मेहनत सफल होती नजर आ रही थी। सबको अब ये विश्वास हो चला था कि बुंदेला शिरोमणि छत्रसाल की अगुवाई में बुंदेलखंड की आजादी बहुत दूर नहीं है। ये सब क्या है धर्मांगद? अरे दाऊजू, आज तक इन्होंने अपने खेतों से अन्न पैदा होते हुए देखा था, किंतु आज अनमोल रत्नों को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। और ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर इन्हें यह विश्वास हो गया है कि प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से अगर कोई बुंदेलखंड की इस पतित पावन भूमि को मुगलों की गुलामी से आजाद करा सकता है तो वो सिर्फ आप है। हाँ महाराज, इसीलिए ये माणिक मोती जो मिले हैं वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं महाराज। हम आप सबको वचन देते हैं कि ये सारा धन आप सबके कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। और आज के बाद अगर किसी मुगल ने हमारी जमीन पर नजर उठाकर देखा तो सौगंध है मातृभूमि की, पूरी मुगल फौज को अंधा कर देंगे। प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धर्मवीर छत्रसाल की जय, धर्मवीर छत्रसाल की जय। प्राणनाथ जी के आगमन से छत्रसाल के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया था। उनकी गंभीरता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। उसमें बाघ के शावक सी उच्छृंखलता अब नहीं रही थी, बल्कि किसी सिंह के समान उनकी निगाहें केवल अपने लक्ष्य पर ही टिकी थी। धन की चिंता तो अब दूर हो गई थी। उन्होंने उस धन के द्वारा नए सिरे से अपनी सेना को बनाने और बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। उनका अगला पड़ाव था एक बहुत बड़ी दिग्विजय यात्रा, जिसका मकसद था बुंदेलों की गौरव गाथा और स्वराज्य का संदेश बुंदेलखंड के कोने कोने तक पहुंचाना। इस यात्रा की अगुवाई श्री प्राणनाथ जी स्वयं कर रहे थे। इस विजय यात्रा के दौरान छत्रसाल ने रास्ते में आने वाली कई जागीरों और गांवों में विकास के काम भी करवाए, जैसे कुएं खुदवाना, पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार और नए रास्ते बनवाना। इस यात्रा ने पूरे बुंदेलखंड को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। सारा बुंदेलखंड एक सुर में मुगलों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था और छत्रसाल इस आंदोलन के पुरोधा बन गए थे। छत्रसाल अब एक कुशल नेता के रूप में भी पूरे बुंदेलखंड का मन मोह रहे थे। प्राणनाथ जी ने कहा है कि पन्ना को बुंदेलखंड की राजधानी बनाना है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इस खजाने को हम पन्ना में ही रखेंगे। यह सबसे अधिक सुरक्षित वहीं रहेगा। दुर्मंगद, आज से इस खजाने की सुरक्षा का दायित्व आपका होगा। आपने तो हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी ताऊजू। हम विश्वास दिलाते हैं इस खजाने की सुरक्षा हम अपनी जान से भी बढ़कर करेंगे। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। प्राणनाथ जी सही कहते हैं भैयाजू। मोह और माया के चक्रव्यूह में हम इंसान इतने अंधे हो जाते हैं कि हमारे सामने पड़ा खजाना भी हमें नहीं दिखता। प्राणनाथ जी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है और यह हमारा सौभाग्य है कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ी। जैसे कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर
उन्हें विजय दिलाई थी, वैसे प्राणनाथ जी भी हमें हमारे लक्ष्य में सफल कराएंगे। क्या हुआ? जाओ। दाऊजो, एक खबर आई है। औरंगजेब ने अपने सिपह सलार तहव्वर खान को पन्ना की तरफ भेज दिया है। तहव्वर खान तो औरंगजेब का खास सिपह सलार है। और अगर औरंगजेब ने उसे भेजा है तो एक बात तो निश्चित है कि वो शेर अफगान की हार से विचलित हो गया है। और हमें ऐसा लगता है छत्ता कि वो तुमसे अब खुद भिड़ना चाहता है। यही तो हम चाहते हैं भैयाजू, कि वो खुद हमारे सामने लड़ने के लिए आए। एक बात तो निर्धारित हो गई कि उसके मन में हार का डर बैठ चुका है, और जिसे जीत लिए जाने का डर हो उसकी हार निश्चित होती है। आने दो उसे, हम भी तैयार हैं। कौन है? कौन है? कौन है? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहां से। हमारी जान तो आप में बसती है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पत्नी। उस रोज हम आपको बचा ना सके, डरपोक हो पड़ गए थे, कमजोर पड़ गए थे। जो सजा देना है दे दो, कि हमें माफ कर दो। यकीन मानो पद्मा, ये अफरोज अब वो अफरोज नहीं रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहां तक आ गए। मेरी मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच लाई महाराज। महाराज, ये हमें जबरदस्ती यहाँ से ले जाने आया है। हमारे रहते किसी भी बुंदेलखंड की स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। क्योंकि हम किसी निहत्थे पर वार नहीं करते। चुपचाप यहां से चले जाओ और दोबारा यहां आने की हिम्मत मत करना। महाराज, क्यों बचाया आपने हमें उस सरफिरे आशिक से? क्यों बचाया? ले ही जाने देते। और क्या करेंगे हम महाराज, क्या करेंगे हम? ऐसी जिंदगी जीकर क्या करेंगे? ये कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ महाराज, हम सही कह रहे हैं। हम क्या करेंगे ऐसी जिंदगी जीकर? देखिए महाराज, हम एक साधारण औरत हैं और हर साधारण स्त्री की तरह हमारी भी कुछ कामनाएं हैं। हम समझे नहीं, कैसी कामनाएं? महाराज, केवल मातृत्व ही एक औरत के जीवन को पूर्णता दे सकता है, और मातृत्व का सुख ही हमारी कामना है। आप कहना क्या चाहती हैं? महाराज, हमें एक ऐसे वीर और यशस्वी पुत्र को अपने गर्भ में धारण करना है जो बिल्कुल आपके जैसा।
इसका क्या अर्थ है? महाराज, इसका अर्थ बहुत सरल है। हमें आपसे आपके जैसा ही एक वीर पुत्र चाहिए। दाऊजू, राजकोष की सुरक्षा के लिए कोषागार के बाहर नई तोपें स्थापित करनी है, किंतु गांव वालों का कहना है कि वहां तोपें स्थापित करने से पहले एक कन्या की बलि देनी होगी। क्या? ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? ये गांव वालों की मान्यता है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी 7 साल की बेटी का बलिदान दे सकता हूँ। बुंदेलखंड की आजादी के लिए मुझे मंजूर है। तो बलिदान नहीं मांगती। ये तो अज्ञानता से जन्मा हुआ एक भ्रम है, एक अंधविश्वास है। श्री प्राणनाथ जी ने कहा है कि नारी शक्ति एक राष्ट्र की नींव है। नारी प्रकृति का रूप है, शक्ति का स्वरूप है। एक स्त्री को लाचार समझना, उसकी सहनशीलता को कमजोरी मानना हमारे समाज की हार है। और हमें इस छोटी सोच से ऊपर उठना होगा, वरना इस छोटी सोच के कारण हम आजाद होकर भी हमेशा गुलाम ही रहेंगे। लेकिन इन सब में एक चीज सराहनीय है, अपने राष्ट्र के लिए एक सिपाही का श्रद्धा भाव। जिस राष्ट्र के सिपाही ऐसे आत्म बलिदानी हो, उसकी विजय यात्रा को कौन रोक सकता है? जाइए, अपनी कन्या को लेकर आइए, लेकिन उसका बलिदान नहीं होगा। वो अपने हाथों से तोपों की पूजा करेगी, और यही होगा बुंदेलखंड की शक्ति का प्रतीक। आज से इस बलिदान की परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। जाइए। और फिर वो दिन भी आया जिसका इंतजार छत्रसाल के चाहने वालों और उनके प्रशंसकों को बहुत दिनों से था। सन 1688 में प्राणनाथ जी ने पन्ना के बंगलाजी नामक स्थान पर छत्रसाल का महाराजा के रूप में राज्याभिषेक करने का ऐलान कर दिया। पन्ना समेत पूरे बुंदेलखंड में जैसी खुशी की लहर दौड़ गई। दूर दूर से इस राज्याभिषेक को देखने के लिए लोगों के आने का तांता लग गया। राजा, कवि, ज्ञानी, जागीरदार और योद्धाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे बुंदेलखंड को एक नई ऊर्जा ने अपने आगोश में ले लिया था। बुंदेलखंड की प्रजा भी बड़ी उत्सुकता से उस पल का इंतजार करने लगी जब उनके प्रिय छत्रसाल का राज तिलक होगा और वो महाराजा कहलाए जाएंगे। साकुंडल शोभा भई, प्रगट भई पहचान। छत्रसाल छत्ता हुआ, छिपे सबे सुल्तान।
पन्ना जी, आज विजयदशमी है। आपके आशीर्वाद से पूरा बुंदेलखंड मुगलों के आतंक से भय मुक्त है। इस विजय पर्व पर हमारी ओर से इस राज्य को भेंट के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से ये राज्य आपकी आज्ञा अनुसार ही चलेगा। तुम तो पहले ही अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके हो छत्ता। हमारा निष्कलंक ज्ञान, तुम्हारा अटल ईमान एवं अनन्य प्रेम सेवा का भाव ही तुम्हारी सच्ची अमानत है। निष्कलंक तारतम ज्ञान से तुम्हें हर अभीष्ट की प्राप्ति होगी। हम आपको वचन देते हैं कि जीवन की अंतिम सांस तक न सिर्फ प्रजा की सेवा करते रहेंगे, बल्कि सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तारतम ज्ञान का प्रसार भी करेंगे। छत्रसाल संपूर्ण बुंदेलखंड के महाराज हैं। इनके सत्कर्मों पर इतिहास सदैव गर्व करेगा। धर्मवीर महाराज छत्रसाल की महाराज धर्मवीर छत्रसाल की महाराज धर्मवीर छत्रसाल की प्यारे प्राणनाथ की। चिरायु हो, शतायु हो, यशस्वी हो। धर्मवीर महाराज छत्रसाल की प्यारे प्राणनाथ की। धर्मवीर महाराज छत्रसाल की प्यारे प्राणनाथ की प्यारे प्राणनाथ की। धर्मवीर महाराज छत्रसाल की प्यारे प्राणनाथ की। धर्मवीर महाराज छत्रसाल की प्यारे प्राणनाथ की प्यारे प्राणनाथ की प्यारे प्राणनाथ की। धर्मवीर महाराज छत्रसाल की प्यारे प्राणनाथ की। ताजपोशी ना हुई, रजिया की घोड़ी हो गई, जो देखो वही सवारी कर रहा है। ये सिरफिरा काफिर कौन होता है किसी की ताजपोशी करने वाला? कमाल है, भीख मांगकर खाने वाला एक भिखारी दूसरे भिखारी को राजा बना रहा है। हंसी मजाक अपनी जगह होती है जहां पना, और इस तरह की हरकतों को रोकना लाजमी है, वरना और भी छत्रसाल पैदा हो जाएंगे। मना लेने दो खुशी। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। कुकर मुत्ता कितना ही बड़ा हो जाए, चीड़ का दरख्त नहीं होता राजा। बादशाह सलामत के हुक्म से तैवर खान को रवाना किया गया है, मगर असली खेल खेलेगा मिट्ठू पीरजादा। छत्रसाल का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से हुआ। उनके नाम का कर्णभेदी जय घोष बुंदेलखंड से दूर औरंगाबाद में बादशाह औरंगजेब के कानों तक भी पहुंचा।
लेकिन औरंगजेब ने इस खतरे को अपने दंभ के नीचे दबा दिया। वो उस समय दक्कन के सबसे बड़े किले गोलकुंडा पर घेरा डाले बैठा था और उसे जीतने के बहुत करीब था। इसलिए उसने अपने एक और विश्वसनीय सिपह सालार मिट्ठू पीरजादे को छत्रसाल को मिट्टी में मिलाने के लिए बुंदेलखंड की ओर रवाना कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मिट्ठू पीरजादा छत्रसाल को रास्ते से हटाकर औरंगजेब का कब्जा वापस बुंदेलखंड पर कायम कर पाएगा या इसका भी हश्र पिछले मुगल सेनापतियों की तरह ही होगा। वाह, क्या शानदार कुशागार बनवाया है महाराज छत्रसाल जी ने। इसके अंदर रखा खजाना मुगलों से सुरक्षित रहेगा, किंतु इसकी सुरक्षा हमें अपनी जान से बढ़कर करनी है। बुंदेलखंड के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की कुंजी इसी ताले के पीछे छुपी है। सिपाहियों, आज हम अपने मकसद और मंजिल से बेहद करीब हैं। उस इमारत में छत्रसाल का वो खजाना है जो उसकी रीढ़ की हड्डी है। इधर वो इमारत गिरी और उसकी कमर टूटी। जाओ, जाकर नेस्त नाबूद कर दो इस इमारत को। दर्पणों में नैनों के मेरे दर्श पी का झूमता फिरे, घुंघरूओं की झंझनाहटे प्रीत गूंजे मन में है भरे, मन मिलन की अरज किए जाए, मोह पी का करज लिए जाए, बिन पिया के कछु मन को भाए ना, एक पल भी चैन कहीं आए ना। दर्पणों में नैनों के मेरे दर्श पी का झूमता फिरे, गूंज मन में है भरे। रुत मन प्रीत वाली छागो छागो,
सब जग जीत पिया आ गओ साक्षी मान मुझे प्रेम सौ खा गओ मन के तार छेड़ वाले शब्द गा गओ तू अमर रहे सदा तू नजर रहे सदा तू मेहर रहे सदा दर्पणों में नैनों के मेरे दर्स पी का झूमता फिरे घुंघरुओं की छनछनाहटे प्रीत गूंज मन में है भरे तू अमर रहे सदा तू नजर रहे सदा तू ही वर रहे सदा तू अमर रहे सदा वृंदावन कुंजन मजोरास आली आली वनमाली निरतत सब सखी कैताली टिक टिक टाप टिक टिक टाप टक 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 टिक 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 टा दूंगा टक टिक टा टिक टिक टा उगटा नवरस रंग ढंग लय गति दिखरावत हाव भाव उत्कटाक्ष सोला अंग बनावत चमक दमक फेरी तोड़ा पलटा गतनिका सके ठसक मसक धीरकन डूरन पूरन चाल ढाल छवि अति न्यारी ध्रुवटी कुटिल सुंदर अलग जलग भोग मान सुंदर नैन पान हसन रसन मुस्कन लगन जगन झाकी चमकी मुखी मोर मोर चित चोर चोर चपलासी चमकत चंद्रमुखी दाते धा 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 दर्पणों में नैनों के मेरे दर्स पी का झूमता फिरे घुंघरुओं की छनछनाहटे प्रीत गूंज मन में है भरे मन मिलन की अरज किए जाए मोह पी का करज लिए जाए बिन पिया के कछु मन को भाए ना एक पल भी चैन कहीं आए ना दर्पणों में नैनों के मेरे दर्स पी का झूमता फिरे घुंघरुओं की छनछनाहटे प्रीत गूंज मन में है भरे रुत मन प्रीत वाली छागो सब जग जीत पिया आ गओ साक्षी मान मुझे प्रेम सौ खा गओ मन के तार छेड़ वाले शब्द गा गओ